जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें ऐसी डेट्स दिखाई देती है जैसे 500 ईसा पूर्व BC, फिर 1857 ईस्वी AD। चलिए समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल में ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना रहे डेट्स को लेकर। जब दुनिया में पास्ट इवेंट यानी हजारों साल पुराने जो इवेंट हुए हैं उन इवेंट से लेकर और उस जमाने तक जब हिस्ट्री राइटिंग शुरू हुई, उनको लेकर जब लिखने की और रिकॉर्ड करने की बात शुरू हुई तो एक पर्सन था जिसका नाम था क्रिश्चियन मोंक डायनेसिस। तो इसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया कि हमें क्या करना चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहिए और इस रेफरेंस पॉइंट को सेंटर में रखकर जितने भी इवेंट हुए हैं उनको पहले और बाद में रेफरेंस सेंटर से कैटेगराइज कर देना चाहिए। अब सवाल ये था कि रेफरेंस पॉइंट किसको बनाया जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट देने वाला एक क्रिश्चियन पादरी पोप था, इसलिए रेफरेंस पॉइंट बना दिया गया जीसस क्राइस्ट को। अब रेफरेंस पॉइंट में 0 जो डोनेट कर दिया जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, अब इससे 0 से पहले यानी बिफोर क्राइस्ट को AC से डिनोट किया जाता है जनरली, और बर्थ के जस्ट बाद यानी 0 से आगे को AD से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। AD लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है हमारे ईश्वर का वर्ष, मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अब यदि ईसा के जन्म के 1 वर्ष के बाद को 1 AD कहेंगे, वह ईसा के जन्म के 1 वर्ष पूर्व को 1 BC कहेंगे। और वर्तमान की बात करें तो अभी चल रहा है 2022 AD यानी एनो डोमिनी ईयर्स, और अभी चल रहा है 2022 AD यानी ईसा के जन्म को अभी 2022 साल हो चुके हैं। अब कंफ्यूजन ये रहता है कि AD को कई लोग आफ्टर डेथ बोलते हैं, जबकि रेफरेंस 0 जो है वो जीसस बर्थ का है, उनकी डेथ का यहाँ कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जीसस आए और शाम को चले गए, कुछ वर्ष रहे होंगे, इसलिए डेथ डिनोट नहीं करते हैं। तो ये है एनो डोमिनी यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये उठा कि ये तो क्रिश्चियन पैरामीटर है और उनकी तरफ से कैटेगराइज किया गया है, तो इसको हिंदू, जैन, बौद्ध और जूइश लोग क्यों एक्सेप्ट करें, क्योंकि हिंदुइज्म में तो हम ऑलरेडी वेदांत संवत, विक्रम संवत जैसे कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तो हम इस स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट क्यों करें। और इसमें इन द ईयर ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट, जो बाकी रिलीजियन कम्युनिटी मानने को तैयार नहीं थे, खासकर जूइश लोग। इसलिए इन्होंने अपना कुछ टर्मिनोलॉजी इजाद किया, यानी BCE बिफोर कॉमन ईरा, यानी BC का अल्टरनेटिव है। BC और BCE का बुक्स में पढ़ने में एक ही मतलब रहेगा, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। अब इसको पढ़ेंगे ऐसे जैसे बिफोर कॉमन ईरा, करंट ईरा जो अभी चल रहा है। अब ये पढ़ने में ऐसे आएगा जैसे बिफोर कॉमन ईरा और करंट ईरा। अब BCE यानी जैसे इसके पहले, व CE यानी करंट ईरा यानी जन्म के बाद का रेफरेंस है। अब यानी अभी 2022 AD या 2022 CE दोनों ही सही है, ऐसा बोल सकते हैं। और हिंदी में हम इसको BCE यानी ईसा पूर्व व CE और AD को ईसवी शब्द से डिनोट करते हैं। अब हम 0 की ओर हमेशा घटते क्रम में आएंगे, पीछे ईसा पूर्व से, और आगे हमेशा बढ़ते क्रम में चलेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे भगवान शंकराचार्य का जन्म 508 ईसा पूर्व BCE या BC में हुआ और 477 ईसा पूर्व में महानिर्माण समाधि हुई, मतलब कि हम ईसा पूर्व से 0 की ओर घटते क्रम में आएंगे हमेशा। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा।